दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहना अब लगभग तय हो गया है, लेकिन इस फैसले के बाद बिहार बीजेपी में एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दीपक प्रकाश एमएलसी कैसे बनेंगे, बल्कि यह भी है कि उनकी राह बनाने के लिए देवेश कुमार की कुर्सी ही क्यों खाली कराई गई। चर्चा है आखिर भूमिहार ही क्यों। बीजेपी से तो अनेक जाति के एमएलसी हैं, तो आखिर भूमिहार ही क्यों। और क्या यह इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है? क्या यह सिर्फ संवैधानिक मजबूरी थी या इसके पीछे बिहार बीजेपी की जातीय राजनीति भी काम कर रही है? आइए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। क्या सचमुच सम्राट चौधरी अपनी जाति के लोगों के लिए भूमिहार को साइडलाइन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार से पूछा गया कि आखिर दीपक प्रकाश बिना विधायक या एमएलसी बने मंत्री कैसे हैं। संविधान के अनुसार मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अगले ही दिन घटनाक्रम तेजी से बदला और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार अपना इस्तीफा दे दिए। अब लगभग तय माना जा रहा है कि सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा और उनका मंत्री पद सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यहीं से बिहार की राजनीति में एक नया चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, ये बिहार है, यहाँ राजनीति की चर्चा हो और जाति की बात पीछे छूट जाए असंभव है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर देवेश कुमार ही क्यों। कुछ ही समय पहले विधान परिषद की 10 सीटों का चुनाव हुआ था। उस समय भी माना जा रहा था कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई संवैधानिक संकट ना आए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी को भी मालूम था, ऐसा बात नहीं है, बीजेपी को भी मालूम था कि अगर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखना है तो उनको एमएलसी बनाना ही होगा। ऐसा भी नहीं था कि मौका नहीं था, मौका भी था। 9 सीट थी, लेकिन बीजेपी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया तो अचानक एक मौजूदा एमएलसी का इस्तीफा लेकर रास्ता बनाया गया और यहीं से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। एक चर्चा यह है कि क्या बीजेपी पहले किसी और राजनीतिक समीकरण का इंतजार कर रही थी। दूसरी चर्चा जातीय संतुलन को लेकर है। हाल ही के एमएलसी चुनाव में एनडीए की ओर से कई उम्मीदवार चुने गए, लेकिन भूमिहार समाज से कोई नया चेहरा नहीं भेजा गया। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद भी भूमिहार समाज की एक सीट खाली हो गई और उस पर कुशवाहा समाज से आने वाले दीपक प्रकाश के जाने की संभावना है। इसी वजह से भूमिहार समाज के लोग, भूमिहार समाज के नेता और कुछ राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार बीजेपी में सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल रहा है। अब क्या बिहार का ताज कुशवाहा के पास होगा? देखिए, देवेश कुमार कोई साधारण नेता नहीं है। वह स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता यमुना कार जी के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पत्रकारिता की। वे बिहार बीजेपी के प्रदेश महासचिव रहे और 17 मार्च 2021 को राज्यपाल मनोनीत कोटे से एमएलसी बने थे। अब उनके इस्तीफे के बाद यह चर्चा भी हो रही है कि संगठन के पुराने नेताओं की भूमिका पहले जैसे नहीं रह गई है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। कुछ राजनीतिक हलकों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और उनकी पार्टी के रिश्तों में आगे और बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए, सबसे अहम बात है कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह सन्नाटा है, चुप्पी है। इस पर ना तो भाजपा और ना ही आरएलएम के किसी नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। अंदर क्या कुछ चल रहा है कुछ पता नहीं है। मीडिया कर्मियों के सवाल पर देवेश कुमार ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। दरभंगा में मंत्री दीपक प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले पर किसी तरह का टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देवेश कुमार के इस्तीफे पर कुछ बोलने से बचते रहे।
उन्होंने कहा कि देवेश कुमार किस कारण से इस्तीफा दिया है मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने दीपक प्रकाश का संवैधानिक संकट दूर करने का रास्ता निकाल लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह फैसला सिर्फ एक कानूनी समाधान साबित होगा या बिहार बीजेपी की नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाएगा, इसका जवाब समय देगा। आपको क्या लगता है, क्या यह केवल संवैधानिक मजबूरी थी या इसके पीछे बिहार की बड़ी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति भी छिपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।